गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, और इसी में आपको पता है कि हम लोगों ने 3 टॉपिक फिनिश कर लिए हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ टेंस है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा, और इसी के साथ आपने कहीं ना कहीं मोडाल्स वर्ब को पढ़ा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आ चुके हैं। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नाउन। तो आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी है, बचपन से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं नाउन को। ठीक है, नाउन के बारे में आप पहले से सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जानते हैं उस तरीके से अब हम नाउन को नहीं पढ़ेंगे। चीज़ें वही हैं, बस उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको पढ़ना है, ताकि इजीली और आपको आसानी से समझ में आ सके। सारी चीज़ें वही हैं, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वो सही तरीके से समझ आ जाए आपको। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी रहेगी कि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो नाउन क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। नाउन क्या है? नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि नाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, या नाउन क्या चीज़ होती है। डेफिनेशन आप लोगों को बचपन से पढ़ाई गई है, आपको याद होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे आपने पढ़ा होगा, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये चीजें आप लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई हैं, है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और नाउन जो है वो सेंटेंस में क्या काम करता है माय डियर? नाउन सेंटेंस में दो ही काम करता है। या तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, या ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दो ही जगह नाउन आ सकता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब नाउन को मैं आपको अगर साधारण भाषा में बताऊं कि क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, और जो भी चीजें आप फील करते हैं, वो सारी ही चीजें क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी चीजें आप महसूस करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, रूम आप देख रहे हैं, तो रूम भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल पे आप कोई चीज देख रहे हैं, मोबाइल भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने हेडफोन लगाया हुआ, हेडफोन भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने चाय पी, तो चाय भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने अपनी मदर को देखा, फादर को देखा, क्या हो गया? नाउन हो गया। आपने फर्श देखा, नाउन हो गया। आपके रूम में फैन लगा हुआ है, नाउन हो गया। आपके रूम में बल्ब लगा हुआ है, नाउन हो गया। आपके घर में बाइक है, नाउन हो गया। किचन है, नाउन हो गया। उसमें बर्तन है, नाउन हो गया। तो एवरीथिंग, जो भी आप देख सकते हैं, या जो भी आप देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हो, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या होता है माय डियर? नाउन होता है। नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में काम करना, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना। जैसे नाउन के रूप में आपको मैं बताऊं, जैसे आपने कहा बॉय। बॉय एक नाउन है। बॉय क्या है? एक नाउन है। नाउन कैसे है? आपको बॉय दिखता है, और दिखता है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये एक लड़का है, तो दैट इज, ही इज अ बॉय। अब जैसे, अब आपने कहा बॉय इज, अ बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग टू स्कूल। एक लड़का स्कूल में आ रहा है। अ बॉय इज कमिंग टू स्कूल। इज क्या है? वर्ब है। ठीक है, इज से पहले जो भी चीज आती है वो सब्जेक्ट होती है। तब आप देखेंगे ये जो बॉय है, ये नाउन है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्योंकि ये किस प्लेस पे आया है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। तो नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकंड, जैसे आई लाइक, आई लाइक द बॉय हु
हेल्प्स अदर, हु हेल्प, चलो मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो मदद करता है, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो मदद करता है। तो लाइक क्या है माय डियर? लाइक है वर्ब, और वर्ब के बाद जो भी चीज आती है वो होती है ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने वाली चीज क्या होती है? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आने वाली चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है अब इसमें? बॉय। तो बॉय किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है क्या बॉय? आपने भी बताया बॉय नाउन होता है जी, इसे देख सकते हैं। तो बॉय नाउन होता है, नाउन के रूप में से देखिए। तो जो नाउन होता है उसके दो ही काम होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। सिर्फ दो ही जगह वो आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और कोई तीसरा उसका प्लेस नहीं है। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि अब आप उस स्तर पे नहीं पढ़ रहे जहां आपको डेफिनेशन लिखनी है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नॉट। लेट्स सी, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मैंने अभी आपको क्लियर किया, एवरीथिंग यू सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। आपकी आंखों से जो भी कुछ आपको दिखता है, जो भी कुछ, एनीथिंग, एवरीथिंग इज नाउन। और जो भी कुछ आप महसूस करते हैं, दैट इज ऑल्सो नाउन। अब हम थोड़ा सा नाउन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि नाउन आखिर होता क्या है, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। कभी भी क्वेश्चन में आपसे नाउन के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए काइंड्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको पता हो कि नाउन क्या क्या टाइप के होते हैं। क्योंकि जब हम आगे इनके इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो वहां पर जब आपसे कहा जाएगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, तो आपको पता हो प्रॉपर नाउन क्या हो, कॉमन नाउन क्या हो, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब नेम ऑफ अ पर्सन होता है, पर्सन, जैसे आप किसी भी चीज का अगर नाम दे देंगे, मैंने तो एग्जाम्पलीफाई किया है पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि लोगों को यही पता होता है। तो मैंने कहा जब भी आप उसको नाम दे दोगे, क्या दे दोगे? नाम दे दोगे, नाम दे दोगे। तो जब भी आप उसको नाम दे दोगे, तो नाम देते ही वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? जो उससे रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय क्या है? एक कैटेगरी है। देखिए बॉय में जैसे नेम ऑफ अ पर्सन मैंने लिखा, ये मैंने लिखा रीता और रोहित। अब देखिए आपकी क्लास में बॉय हैं बहुत सारे, बॉयज हैं बहुत सारे। उस बॉयज में कहीं ना कहीं नाम लिख देता हूँ मैं अलग अलग। एक का नाम है संदीप, रोहित, कमल। ये नाम लिख दिया, संदीप, रोहित, कमल। ये तीनों की एक कैटेगरी क्या है? ये बॉयज है। क्या है? बॉयज है। तो ये बॉयज तो हैं, लेकिन बॉयज में मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा एक लड़का आया, अब एक लड़का आया, उस एक लड़के में मुझे पता नहीं चला कौन आया, तो मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता कि कौन आया। एक लड़का आया, अब आपको जब उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो आप उसे सिर्फ उसके कॉमन नाम से जाने जाएंगे कि भाई वो बॉय था या गर्ल था। तो इसी तरीके से आप जब उसको नाम दे देते हैं, जैसे बॉय है, अब उस बॉय को आपने नाम दे दिया कि मेरे पास संदीप आया था, तो जैसे ही आपने संदीप कहा, तो संदीप आपको पता है तुरंत क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर किसी का नाम है तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से रोहित है, रोहित भी क्या बन जाएगा माय डियर? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी का नाम है। कमल भी क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी का क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जब भी आप किसी चीज का नाम बताएंगे, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही गर्ल में आपने बोल दिया, गर्ल बोल दिया, कॉमन नाउन। आपने बोल दिया रीता, तो वो क्या हो गया भाई साहब? को प्रॉपर नाउन हो गया। आपने बोल दिया सीमा, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपने बोल दिया नुसरत, तो वो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है। जब भी आप किसी चीज का नाम बताएंगे, तो वो डेफिनेटली किस में चेंज हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही प्लेस है, आपने कहा मैं उस सिटी में गया था, आपने सिटी बोला, तो सिटी बोला तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं, लेकिन आपने उस सिटी का नाम बोल दिया कि आई वेंट टू हैदराबाद, तो हैदराबाद बोलते ही तुरंत कहीं ना कहीं क्या हो गया? आप देखेंगे क्या हो गया? सिटी का नाम आ गया हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी का नाम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने सिटी का नाम लिखा। आपने सिटी का नाम लिख दिया मेरठ, आपने किसी कंट्री का नाम लिख दिया इंडिया, कल को आप ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी कंट्री का नाम लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। तो जहां पर भी आप गए, उस जगह के नाम को अगर आप नाम से बुला रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसका नाम बता रहे हैं, तो आप उसे रखेंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। आपने कहा कि मैं पेन यूज कर रहा हूँ, पेन यूज कर रहा हूँ, तो पेन तो कोई सा भी हो सकता है।
आपको नहीं पता कौन सा पेन है, तो जब तक आप पेन बोल रहे हो तब तक पता नहीं चल रहा। जैसे ही आपने उसमें कंपनी का नाम लगाया सेलो पेन, तो तुरंत वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने उस पेन का नाम बता दिया। ऐसे ही आप कह रहे हो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, ट्रेन तो बहुत सारी हैं जी। अब आप उस किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नाम बता दें, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने उसका क्या बता दिया, नाम बता दिया। तो जब भी आप किसी चीज का नाम बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नेम गिवन टू प्रॉपर नाउन को जो कॉमन नेम दिया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, रोहित को रोहित हो गया, ये हो गया। जैसे मैंने ये लिख दिया, सीमा लिख दिया, ठीक है, सीबा लिख दिया, मैंने लिख दिया कुछ भी, सीमा, शीबा, या कोई और नाम लिख दीजिए, रमन लिख दीजिए। तो ये नाम मैंने लिख दिया। तो इनका कॉमन नाम अगर मुझे बताना हो कि भाई ये क्या है, इनमें क्या कॉमन है, तो मैं बोलूंगा जी ये कॉमन क्या है, गर्ल। ऐसे ही चेयर है, टेबल है, बिल्डिंग है, ट्रेन है, कार है, कोई नाम नहीं दिया मैंने, बस कार कह दिया। कार कह दिया। अब कार में तो मारुति भी आती है, महिंद्रा भी आती है, टाटा की भी आती है, तो कार इज अ कॉमन नाउन। सिटी है, हाँ जी बहुत सारी सिटी हैं, आपने सिटी बोल दिया, सिटी तो बहुत सारी हैं, तो कोई भी सिटी हो सकती है। कंट्री बोल दिया, कोई भी कंट्री हो सकती है, बहुत सारे नाउन है, बहुत सारे काम है कंट्री। बहुत सारे आइलैंड है, आइलैंड बोल दिया। तो ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉमन नाउन को डिनोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका नाम नहीं, जैसे कंट्री है, अगर उसका नाम आ जाए, मैंने कह दिया इंडिया, तो इंडिया नाम आते ही ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कंट्री, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन नाम है। भाई आप कंट्री बोल रहे हो, कंट्री तो कॉमन है सबके लिए, सब लोग अपने आप को कंट्री बोलते हैं, जो भी देश है। जिस तरीके से कार है, चाहे आप टाटा के लिए, महिंद्रा के लिए, या मारुति के लिए, वो सारी कार है। वो सारी की सारी ही क्या है, कार है। जब वो सारी की सारी कार है, तो उस कार का नाम जब तक नहीं है, जब तक वो कॉमन नाउन है। ट्रेन है, सारी ट्रेन है, कोई सी भी ट्रेन आप देखते हो जा रही है, ट्रेन है जी, हाँ, कोई सी को भी बोल सकते हो। आप चाहे राजधानी जा रही हो, चाहे आपकी कहीं ना कहीं शताब्दी जा रही हो, या आपकी वंदे भारत जा रही हो, कोई सी भी ट्रेन जा रही हो, उस ट्रेन के जाने से उसका नाम जब तक आप नहीं बताएंगे, तब तक वो क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। गर्ल है, गर्ल है भाई, किसी क्लास में 50 गर्ल है, तो अगर गर्ल की कैटेगरी में है तो कॉमन कैटेगरी में है। जब उनके नाम से उन्हें बताया गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन की बात करें, कोई भी जो भी चीज मटेरियल है, किसी भी चीज को जिसमें कहीं ना कहीं कोई मैटर होता है, मैटर यानी कि कहीं ना कहीं आप उसे देख सकते हैं, तो वो क्या आता है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। मटेरियल नाउन वो होता है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, या जिसे आप टच कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है माय डियर, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ सकता है। जिस भी चीज को आप टच कर सकते हैं वो होता है मटेरियल नाउन। जैसे मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। मेटल मटेरियल को बोलते हैं, ज्यादातर मेटल सोच लेते हैं लोग, लोहे का या कोई धातु होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसको भी चीज को आप छू सकते हैं, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो क्या आ जाता है, मटेरियल नाउन में जाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर तांबा होता है जी, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है माय डियर, मटेरियल नाउन है। गोल्ड है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर है, मटेरियल है, मटेरियल है। आयरन है, मटेरियल है। प्लास्टिक है, मटेरियल है। वुड है, प्लास्टिक। ब्रिक है, कॉटन है, फाइबर है, रेड सोइल है, शुगर है, टी है, मिल्क है। मिल्क है, आप कहोगे सर ये तो धातु नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे आप टच कर सकते हो। टी है, पत्ती होती है, आप टच कर सकते हो। शुगर है, आप टच कर सकते हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, किसी ना किसी चीज को टच करके आप उसे महसूस कर सकते हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिन भी चीजों को आप छू सकते हो वो क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। जिन भी चीजों को आप छू सकते हो उन्हें आप क्या कहते हो, मटेरियल नाउन कहते हो। खासकर मेटल और नॉन मेटल वाली चीजें, ठीक है, तो इन्हें आप बोलते हो मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये वो चीज है जिसे आप टच नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन कौन सा था, जिसको आप टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं आप सिर्फ। तो मटेरियल नाउन में क्या आ जाता है हमारे लिए, जैसे आपकी फीलिंग्स है, आप किसी से प्यार करते हैं। अब आप किसी से कहोगे भाई जा 2 रुपए का दुकान से प्यार लिया, तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि वो कोई मैटर चीज नहीं, मटेरियल नहीं है। इट जस्ट अ फीलिंग। ये क्या है, फीलिंग है। तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हेट, जैसे लव है ऐसे ही हेट भी है। आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप उसको दिखा नहीं सकते, ये ले देख मैं तुझसे 100 नफरत करता हूँ, अपना दिल चीर के दिखा दो उसे, ये लो 20 हेट।
तो ऐसा तो आप नहीं करते हैं। सिंपैथी आपको किसी के प्रति सहानुभूति है, अफेक्शन आपको किसी के प्रति लगाव है, किसी के प्रति लगाव है। तो कहीं न कहीं जो फीलिंग्स हैं ये, चाहे प्यार की है, चाहे नफ़रत की है, चाहे सिंपैथी की है या अफेक्शन की है, ये सब क्या है? फीलिंग है। और आप इनको ना टच नहीं कर सकते कि भई ये रखी अफेक्शन, ये रखा अफेक्शन और इसको टच करके दिखाओ, तो आप इन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कंसिडरेशन है मटेरियल नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, जबकि मटेरियल नाउन वो होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। तो अफेक्शन हो गया, लगाव। किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो तो भी आप कहीं न कहीं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हो, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आप दिखा नहीं सकते कि भई ये रही ईमानदारी, वो तो महसूस की जाती है कि इस व्यक्ति ने वो काम ईमानदारी से किया या नहीं किया। जैसे ऑनेस्टी ऐसे डिसऑनेस्टी, विज़डम बुद्धिमानी, फॉली बेवकूफ, ब्रेवरी बहादुरी। तो ये सब कहीं न कहीं क्या है? फीलिंग्स है आपकी, क्वालिटी है आपके कैरेक्टर की। भई आप ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं, ये आपकी क्वालिटी है। आपकी कहीं न कहीं जो कैरेक्टर है उसकी क्वालिटी है। विज़डम यानी कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं है। फॉली यानी कि आप मूर्ख हैं। ब्रेवरी यानी कि आप कहीं न कहीं क्या हैं? बहादुर हैं। तो ये आपकी क्वालिटी है। स्टेट होती है, स्टेट यानी कि आपकी कहीं न कहीं स्थिति। आप किस स्थिति में हैं? आपकी स्थिति भी क्या होती है माय डियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, गरीब नहीं, गरीबी। गरीब तो अलग होता है, उसे तो आप देख सकते हैं। गरीबी को बताइए, आपसे कोई कहे कि जाओ ये रही गरीबी, इसे टच करके दिखाओ, तो आप जिस भी चीज़ को टच करोगे वो मटेरियल नाउन होगा। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, उसकी गरीब की झोपड़ी हो या उसका बैठने-उठने का स्थान हो, खाने-पीने की जगह हो, वो सब किस तरीके की होगी माय डियर? वो होगी कहीं न कहीं पॉवर्टी के तरीके की, गरीबी के तरीके की, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। एफ्लुएंस है, जैसे एफ्लुएंस है या ओपुलेंस है, इसका मतलब क्या होता है माय डियर? अमीरी, अमीरी। या अगर एक्चुअल मीनिंग बताऊँ तो इसका मतलब क्या होता है? संपन्नता, संपन्नता, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस या ओपुलेंस। तो ये क्या होती है? अमीरी या संपन्नता। अगर कोई व्यक्ति संपन्न है तो उसको आप कैसे टच करके बताओगे कि भाई देखो संपन्न है। लेकिन हाँ, उसको देख के आपको महसूस होता है, उसके कपड़ों से, उसके रहन-सहन से, उसके खान-पान से आपको ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं संपन्न है। तो संपन्नता को आप टच तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एफ्लुएंस या कहीं न कहीं ओपुलेंस। तो जब ओपुलेंस या एफ्लुएंस होता है माय डियर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप टच नहीं कर सकते। और जब आप इसे टच नहीं कर सकते माय डियर, तो ये एक स्टेट होती है, स्थिति होती है, जो आप महसूस करते हैं। और महसूस की जाने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। प्रोस्पेरिटी बिल्कुल सेम मीनिंग है इसका, जो कहीं न कहीं संपन्नता का है। प्रॉस्पर लाइफ, आपको कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, हैव, अभी दीपावली गई है, उसपे बहुत सारे मैसेज आएँगे, हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। प्रॉस्पेरस का मतलब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपके पास हो, तो प्रोस्पेर होता है। पेन्यूरी होता है, ये भी गरीबी को शो करता है। यूथ होता है, कहीं न कहीं यूथ जो है वो किसको शो करता है? कहीं न कहीं यंग एज को, यानी कि युवाओं को शो करता है। तो युवावस्था जो है वो क्या है? वो कहीं से शो थोड़ी हो सकती है, आपकी स्टेट है कि आप कहीं न कहीं कहाँ जी रहे हो। आपकी स्टेट कैसी है कि आप यंग एज में हो, तो जब आप यंग एज में हो तो आपकी वो स्टेट है, स्थिति है। आपकी वो क्या है? स्टेट है, यानी कि स्थिति है। तो वो आपकी कहीं न कहीं क्या है? स्थिति है। तो उस स्थिति में हैं आप, तो आपको यूथ बोला जाता है। इसी तरीके से कल को आपको ओल्ड एज भी बोला जाएगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें हैं, या एडोलेसेंट होती है ये। इसी तरीके से एक्शन है। एक्शन, हेट्रेड, लाफ्टर। आप किसी से गुस्सा है, आप किसी से खुश हैं, तो लाफ्टर, आपने एक्शन किया कोई बहुत अच्छा, ठीक है? आपने अपने अंदर की जो शत्रुता है वो दिखाई, जो आप नफ़रत करते हैं, या आप बहुत ज़ोर से हँसे, तो आपने एक एक्शन किया, उस एक्शन, लाफ्टर या हेट्रेड, इस तरीके के एक्शंस को भी क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद कुछ वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। जैसे किसी भी वर्ड में यदि नेस लग गया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। हालाँकि नाउन तो वो बन ही जाता है। अगर नाउन बनाना आप सीखेंगे, तो नाउन में आप यही सीखेंगे कि कैसे किसी वर्ड को नाउन बना सकते हैं। तो उनको बनाने के सारे तरीके मैंने नीचे लिखे हुए हैं। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली जब भी आप किसी शब्द में ये नेस ऐड करेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे गुड है, गुड में गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है अच्छा। और आपने इसमें नेस लगा दिया, तो वर्ड बन जाता है गुडनेस। क्या बन जाता है? गुडनेस।
और गुडनेस का मतलब अच्छा नहीं होता, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडनेस का मतलब क्या हो जाता है? अच्छाई। और जब आप अच्छाई में बात करते हैं तो अच्छाई का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी को कह नहीं सकते कि जा दुकान से जा 100 रुपए की अच्छाई खरीद के लिया, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसे ही काइंड में आपने नेस लगाया तो वो क्या बन गया माय डियर? काइंडनेस। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं जिनके बाद में नेस लगता है वो सब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाते हैं। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी याद न रहे तो इतना तो याद रहे कि जिस भी वर्ड के बाद नेस लग जाता है वो एक नाउन में बदल जाता है। इसी तरीके से वर्ड है कोई, उसके बाद ए एन सी ई लगा दो तो वो भी क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे टोल रेट है, उसमें आपने ए एन सी लगा दिया तो वो क्या बन जाता है माय डियर? टोल रेंज। टोल रेंज। और टोल रेंज का मतलब क्या हो जाता है? सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। अभी किसी वर्ड के बाद ईएनसी लग जाता है तो वो भी क्या चेंज हो जाता है? नाउन में। पेशेंट होता है उसके अंदर ईएनसी लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? पेशेंस। और पेशेंस का मतलब क्या हो जाता है माय डियर? धैर्य। इसी तरीके से टी आई ओ एन जिस भी शब्द के बाद आ जाता है वो नाउन होता है। जैसे कंपनसेट, उसके बाद टी आई ओ एन लगा दिया तो क्या बन गया? कंपनसेशन। और कंपनसेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? किसी भी चीज के लिए कहीं ना कहीं अनुदान, उस चीज को हम कंपनसेट करना, यानी कि उसके एवज में कोई चीज देना, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मुआवजा। मुआवजा, ठीक है। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा। किसी भी चीज के साथ जैसे मेंट लगा दो, एम ई एन टी, तो वो भी किस में चला जाता है? नाउन में चला जाता है। जैसे रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है नाराज, और मेंट लगा दिया तो वर्ड बन गया रिसेंटमेंट, तो इसका मतलब होता है नाराजगी। तो जिस भी शब्द के साथ, जैसे वर्ड है, वर्ड के साथ आपने लगा दिया एस आई ओ एन तो वो भी क्या बन जाता है? नाउन। जैसे प्रीसीजन, टेंशन, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ऐसे शब्द है जो नाउन को कैटेगराइज करते हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस आई ओ एन आ रहा है। टेंशन, प्रीसीजन, ये सब कहीं ना कहीं क्या है? आपको नाउन के बारे में बताते हैं। इसी तरह से आई टी वाई जिस शब्द के लास्ट में आएगा वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। जैसे सेंसिबिलिटी, सिंसियरिटी, ब्रेविटी, ये सब क्या है? नाउन है। तो ये वर्ड हैं जिनको जब आप प्रयास करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखते रहेंगे, आपको समझ में आते रहेंगे कि नाउन है या नहीं है। तो ये आप पहचान सकते हैं। पेपर में कभी भी नहीं आएगा कि इसको नाउन में बनाइए, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाएंगे, कभी नहीं आएगा। वो तो सिर्फ ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इन चीजों के साथ मुझको कैसे डील करना है। अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो वो नाउन है या कोई और वर्ड है। जैसे कुछ वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये वर्ड लगेगा आई टी वाई, एस आई ओ एन, एम ई एन टी, टी आई ओ एन, ये वर्ड जैसे ही लगता है तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ए एन सी ई एन सी एन ई एस, ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं? नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कॉल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है? आप बहुत सारी चीजों को जब एक चीज एक नाम से बता दें तो आप उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि किसी चीज को कलेक्ट करके जो बोला जाता है उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कोई भी चीज है, कलेक्ट है। जैसे मैंने कहा चावल का एक दाना है, तो उसे बोलेंगे चावल का एक दाना, दाना, ठीक है। अब ये दाने लाखों की संख्या में पड़े हो फर्श पे, लाखों की संख्या में फर्श पे पड़े हो, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे बोल देते हैं ढेर, चावलों का एक ढेर। जैसे घास है, क्या है? घास है। तो घास है, और घास को बहुत सारी जगह एक जगह इकट्ठा कर दिया तो उसे भी क्या बोल देते हैं? ढेर बोल देते हैं। यस और नो? इसी तरीके से आप देखेंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे डकैत आ रहे हैं। डकैत नहीं होते जो डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं। तो डकैत आ रहे हैं बहुत सारे, वो बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप उनसे क्या बोलोगे? भाई एक गिरोह आ रहा है। क्या आ रहा है? गिरोह। बहुत सारे डकैतों का क्या आ रहा है? एक गिरोह आ रहा है, गिरोह। इसी तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हैं एक जगह पे। तो आप क्या कहते हो कि भाई ये क्या है? एक बैच है। उसे क्या बोलते हैं? बैच है। या कुछ जगह क्या बोलते हैं? क्लास भी बोलते हैं। भाई 9th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर क्या बनती है? क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर क्या बनता है? बैच। राइट। तो ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन होता है जो बहुत सारी चीजों को एक बोला जाता है।
तो मैं बताता हूँ क्या होते हैं। बहुत इधर मैंने नाउन लिखा है जितने भी हैं, और इधर उनके कलेक्टिव नाउन लिखे हैं। तो कलेक्टिव नाउन और नाउन मैंने लिखा है। जैसे बहुत सारी भेड़ है, शीप, या बहुत सारी चिड़िया है, शीप और बर्ड्स है। यानी कि अगर चिड़िया और भेड़ों के झुंड को कुछ बोलना हो तो उसे बोलते हैं फ्लॉक। ये एस नहीं आएगा, इसमें एक्स गलत लिखा हुआ है। क्या आएगा? फ्लॉक। क्या आएगा? फ्लॉक। तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। आप ये भी बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ शीप। क्या बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ शीप। कहीं ना कहीं शीप का एक झुंड, तो शीप का एक झुंड भी बोल सकते हैं। ये इसके इज इक्वल टू एक ही वर्ड लिख सकते हैं, फ्लॉक। तो जो अच्छी अंग्रेजी है वो बोली जाती है कलेक्टिव नाउन से। आप जब किसी से बता रहे हैं कि मैंने वहां पर बहुत सारी भेड़ देखी, तो आप बोलोगे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शीप देयर। तो आपने बोला बहुत सारी भेड़, या आप सिंपली ऐसे बोलते आई सा अ फ्लॉक। आई सा अ फ्लॉक। फ्लॉक का ऑटोमेटिकली मतलब आ जाएगा कि वो शीप का या बर्ड्स की बात हो रही है। तो चाहे बर्ड्स हो या शीप हो, दोनों के लिए क्या कलेक्टिव नाउन आता है? वो आता है जी फ्लॉक। इसी तरीके से कैटल होते हैं, यानी कि मवेशी, गाय, भैंस, ये सब जो होते हैं, घोड़ा, ये मवेशी जो होते हैं। और एनिमल्स, कोई भी जानवर हो, उन जानवर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड। क्या बोलेंगे माय डियर? हर्ड बोलेंगे, हर्ड। कैटल, एनिमल्स, इन सब के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड। आपने देखा रास्ते में 20-50 गायें जा रही हैं, भैंस जा रहे हैं, या बैल जा रहे हैं, तो मवेशी जा रहे हैं, तो आप बोलते हो अ हर्ड इज गोइंग ऑन। क्या बोलेंगे? अ हर्ड इज गोइंग ऑन। इस तरीके से आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं वोल्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, वोल्स होते हैं जो भेड़िए होते हैं। और प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा, 52 जो पत्ते होते हैं, जो आप ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं उन्हें। या तो झुंड, भेड़िए के झुंड को और प्लेइंग कार्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। पैक। तो पैक का मतलब क्या है? या तो भेड़िए, या तो भेड़ियों का ग्रुप है, या ताश के पत्ते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर में आएगा, पूछता है वो, बताइए व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स कॉल्ड। भेड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। इसी तरीके शिप्स हैं, बहुत सारे शिप्स हैं। शिप्स हैं यानी कि आप देखते हैं समुद्र में बहुत सारे शिप्स जा रहे हैं, तो जब एक साथ बहुत सारे शिप्स जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लीट। बेड़ा। हिंदी में बोलते हैं बेड़ा, जहाज का एक बेड़ा। तो शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फ्लीट। तो उसे बोलते हैं फ्लीट। इस तरीके से सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाने वाले होते हैं। ठीक है, सेलर्स। तो उसे क्या बोलते हैं? क्रू। क्या बोलते हैं? क्रू। आपने कई बार देखा होगा एयरप्लेन, एयरप्लेन क्रू, या कहीं ना कहीं सेलर्स क्रू, ये सब क्या होते हैं? क्रू होते हैं, जो कहीं ना कहीं नाव चलाने के या कहीं ना कहीं शिप चलाने वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रू, क्रू। इस तरीके से फिक्स्ड स्टार, आसमान में कुछ तारे होते हैं जो ग्रुप में ही चमकते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहां। तो ये जो जितने भी इस तरीके के सितारे होते हैं जो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, तारा मंडल। क्या कहते हैं? तारा मंडल। तारा मंडल बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। बहुत बार पेपर में आता है व्हाट इज फिक्स स्टार्स और कॉल्ड, तो आपको बताना है कॉन्स्टिलेशन। तो दैट आर कॉन्स्टिलेशन। तो जो स्टार होते हैं, फिक्स्ड होते हैं आसमान में, उनके समूह को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। बहुत सारे फूल एक साथ हैं तो उसे आप जानते ही हैं, बुके बोलते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एक जगह है तो उसे बंच बोलते हैं। इस तरीके से जैसे क्या है, कहीं ना कहीं ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का एक पूरा गुच्छा होता है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है बंच। अब कुछ लोग होते हैं जैसे वॉयलेंट पीपल है, पीपल तो है लेकिन वो कैसे है? गुस्से में है। तो गुस्से वाले लोगों को क्या बोलते हैं? मॉब। मॉब तोड़ फोड़ करती है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो ये वर्ड बहुत आता है कि आज बहुत सारे लोगों ने वहां पर आगजनी कर दी, आग लगा दी, तो उसे बोलते हैं मॉब। पीपल कैसे? जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो मॉब हो जाती है। पीपल कैसे? जो कोई रिलीजियस काम कर रहे हो, रिलीजियस काम, धार्मिक काम, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। पीपल हैं लेकिन वो चल रहे हैं। चल रहे हैं कैसे? जैसे बस अड्डे पे आप गए, सब लोग कहीं इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इस बस में जा रहा है, तो वो मूव कर रहे हैं, पीपल मूव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रश। पीपल हैं वो एक जगह खड़े हुए हैं, पीपल हैं एक जगह खड़े हुए हैं, रैली हो रही है, रैली में सब लोग कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं क्राउड। तो देखिए पीपल के 4 ग्रुप हैं। अगर पीपल एंग्री हैं तो मॉब, पीपल रिलीजियस काम काम में है तो कॉन्ग्रीगेशन, पीपल मूव कर रहे हैं तो रश, पीपल खड़े हुए हैं तो क्राउड। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलकर क्या बनता है? अल्फाबेट। जैसे ए क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। और जेड तक जाएंगे तो वो क्या है? लेटर है। तो उससे मिलकर क्या बनता है? अल्फाबेट बनता है। इसी तरीके से
आपने बहुत सारे रियलिटी शो देखेंगे, वहाँ पे लोग जज बने रहते हैं, कोई डांस का, कोई सिंगिंग का, कोई टैलेंट का, ये सब जजेस बने होते हैं। तो जब बहुत सारे जज एक साथ बैठते हैं तो उसे बोलते हैं जूरी। क्या बोलते हैं? जूरी। एक जज है तो जज बोला जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा जज हो गए तो उसे क्या बोला जाएगा? जूरी। सोल्जर से मिलकर क्या बनता है आपको पता है? सोल्जर से मिलकर बनती है आर्मी। स्टूडेंट से मिलकर क्या बनता है? क्लास। प्लेयर से मिलकर क्या बनता है? टीम। कारवां क्या होता है? मर्चेंट्स का होता है। पिलग्रिम्स का होता है, ट्रेवलर्स का होता है। ये उल्टा हो गया एक्चुअली ना, कारवां बोला जाता है। कारवां क्या है? कॉमन नाउन है। कैरावान इसे बोलते हैं, कैरावान। ठीक है, हिंदी में कारवां होता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कैरावैन। ठीक है, कैरावैन। तो ये उल्टा हो गया, ये इस वाली लाइन को नहीं समझना आपको। आपको नीचे वाली लाइन, मर्चेंट्स को, पिलग्रिम्स को, ट्रैवलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैरवा। कोई सर्वेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए है, तो उसे बोलते हैं रेटिन्यू। क्या बोलते हैं? रेटिन्यू। कोई सर्वेंट्स हैं आपके पास बहुत सारे, और अटेंडेंट्स हैं जो आपके लिए, जो भी आप कुछ कहें वो सब आपके लिए खड़े होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेटिन्यू। कोयर, उसे बोलते हैं सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोयर्स। कोयर्स। ये उल्टा हो गया डियर ना, सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं कोयर्स। र्यूम्स, कोई जैसे होते कंकर होते हैं, सैंड्स, स्टोन्स, इन सब के ग्रुप को बोलते हैं हीप। हीप का मतलब ये होता है ढेर। ठीक है। बहुत सारे शॉट्स लगे, बुलेट्स लगे, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? वॉली। बहुत सारे शॉट्स, आपने एक साथ 20 गोलियां चलाई, बहुत सारे शॉट्स का मतलब क्या होता है? शूट करना कहीं पर। या बुलेट्स, आपने बहुत सारी गोलियां चलाई एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉली। और हिंदी में इसका मतलब होता है बौछार, किसी चीज की बौछार कर देना, वॉली। तो दीज आर कलेक्टिव नाउन। जहां बहुत सारी चीजों को एक करके बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। वो तो टाइप्स हो गए जो हमने भी पढ़े, काइंड्स पढ़ लिए, 5 काइंड्स होते हैं। 5 काइंड्स में एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, एक मटेरियल नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमने पांचों नाउन पढ़ लिए, 5 ही टाइप के नाउन होते हैं। किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे यही आपको देखने को मिलेगा उसमें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नाउन के दूसरी कैटेगरी की, कि नाउन के कहीं ना कहीं टाइप कैसे होते हैं। काइंड्स तो आपने पढ़ लिए, टाइप्स और पढ़ ले। नाउन दो तरीके का होता है, वन इज काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल। नाउन दो तरीके का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल मात्रा से संबंधित होता है, इसे आप गिन नहीं सकते। ठीक है ना? देखिए अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा, कॉमन, प्रॉपर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और कहीं ना कहीं आपका कलेक्टिव नाउन। वो था नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब नाउन दो टाइप में डिवाइड होता है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। जिस चीज को आप काउंट कर सके, जिस चीज को आप काउंट ना कर सके, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे जो कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है, वो कौन सा होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप गिन सकते हैं संख्या में, जैसे वन बॉय है, टू बॉयज भी कर सकते हैं। वन चेयर है, टू फैंस भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें ऐसे यस लग सकता है, क्योंकि उस चीज को गिना जा सकता है। आप देखें कॉमन नाउन है, सिटी है, आप गिन सकते हैं, वन सिटी, टू सिटीज, थ्री सिटीज। कंट्री है, आप गिन सकते हैं, वन कंट्री, टू कंट्रीज। पेन है, वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, गिन सकते हैं। बॉय है, वन बॉय, टू बॉय, 100 बॉयज आप गिन सकते हैं। फादर है, वन फादर, टू फादर, थ्री फादर्स, ये सब आप गिन सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में आता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। सेम इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को भी आप गिन सकते हैं, क्योंकि अंगूर का एक गुच्छा भी हो सकता है और अंगूर के दो गुच्छे भी हो सकते हैं। टू बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो कहीं ना कहीं ये दोनों नाउन कैसे होते हैं जी? आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन की खासियत क्या होती है? काउंटेबल नाउन में भी वो क्या हो सकते हैं? इन सिंगुलर और प्लूरल, अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी कि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस कैसी है। वो मैंने अभी बात कर ली आपसे। यदि अंगूर का गुच्छा एक है तो एक सिंगुलर रहेगा। अंगूर के गुच्छे यदि टू हो गए तो वो बंच क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही चेयर एक थी तो एक रह गई, अगर टू कर दूंगा तो ये कल को प्लूरल भी हो सकती है, टू चेयर्स भी हो सकती है। टू फैंस है, कल को 100 फैंस भी हो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि संख्या से संबंधित है, कल को 100 भी हो सकता है। बॉयज टू है, ऐसे ही गर्ल है तो सिंगुलर भी हो सकती है, कल को प्लूरल भी हो सकती है, गर्ल्स। आपको बस बताना है 10 गर्ल्स, जैसे ही आप प्लूरल करेंगे तो प्लूरल भी एक्सेप्टेबल है।
तो काउंटेबल नाउन दो ही होते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये कहीं ना कहीं आपको संख्या से संबंधित चीजें बताते हैं, आप इनको गिन सकते हैं। अब बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? मात्रा से संबंधित होता है, जिसे आप गिन नहीं सकते, आपको इसको मात्रा में बताना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जो भी मटेरियल नाउन है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है माय डियर? वो आपका कहीं ना कहीं मटेरियल नाउन होता है और आप उसको कभी भी गिन नहीं सकते। जैसे शुगर हुआ, ये गिना नहीं जाएगा। आप इसे शुगर को गिनना चाहें, कभी शुगर के दाने गिनने बैठेंगे तो वो गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो मटेरियल नाउन है और वो अनकाउंटेबल है। मिल्क है, आप उसे कहीं ना कहीं गिन नहीं सकते, लेकिन आप कहोगे सर 1 लीटर मिल्क तो होता है, 1 लीटर मिल्क, ये गिन के तो बताया। शुगर सर 1 kg शुगर होती है, ये भी तो गिन के बताई। देखिए, ये इसे गिनना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मेजर करना। क्या करना? मेजर। मेजर का मतलब होता है नापना या तोलना, गिनना नहीं होता, ठीक है। मापना या तोलना, गिनना नहीं होता। शुगर है 1 kg शुगर, ये आपने मेजर करा किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम और लीटर मेजरमेंट है, ना कि वो कहीं ना कहीं किलोग्राम या लीटर जो है वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट है, काउंट नहीं कर रहे आप उसको। ओके, तो शुगर हुआ, मिल्क हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ये सब कहीं ना कहीं क्या है? ये मटेरियल नाउन है और इसको कभी भी गिना नहीं जा सकता, इसको तोला जाता है या मापा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको तो कभी गिन ही नहीं सकते आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस चीज को आप देख नहीं सकते, गिनोगे कैसे? वर्क है, आप बोल ही नहीं सकते वर्क है। वर्क या तो कम होता है या ज्यादा होता है। आपने कभी कहा है आज मैंने 20 काम किए? आप हमेशा बोलते हैं आज तो मैंने बहुत काम किया या आज तो मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन और की वजह से वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल होता है। मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है गलतियां। एडवाइस, सलाह, सलाह भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, हालांकि आप बोलते हैं उसने मुझे दी, लेकिन उसको बोलते कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन, जानकारी, ये कभी भी काउंटेबल नहीं होती है। फर्नीचर काउंटेबल नहीं होता है। मनी काउंटेबल नहीं होती है। ब्रेड काउंटेबल नहीं होता। लगेज, सामान आपका, बैगेज सामान आपका, वो कभी भी काउंटेबल नहीं होता है। एविडेंस भी काउंटेबल नहीं है। पॉपुलेशन भी नहीं है। एक्सपीरियंस भी नहीं है। वर्ड भी नहीं है। जब प्रॉमिस और मैसेज की सेंस में हो तो वर्ड भी कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन होने से फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जी। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर, नेवर इन प्लूरल फॉर्म, वो कभी भी प्लूरल में नहीं होते। और दूसरी बात, फॉर दिस, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले कभी भी ए एन यूज नहीं होता, उससे पहले कभी भी ए एन यूज नहीं होता, और कोई भी न्यूमरल यूज नहीं होता। न्यूमरल का मतलब 1, 2, 3, इस तरह का कोई भी न्यूमरल नंबर यूज नहीं होता। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में रहेगा, जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर में भी रह सकता है, प्लूरल में भी रह सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं रहेगा, प्लूरल में नहीं रहेगा, हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में रहेगा। और इससे अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन कभी नहीं आएगा, कोई न्यूमरल नहीं आएगा, ना 1 आएगा, ना 2, ना 3, ना 100, ना कुछ नहीं आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, अगर जस्ट बिफोर दिस, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यदि मैंने दिया है तो वो मच में चेंज हो जाता है, दिया है में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ अपने एडजेक्टिव लेता है, काउंटेबल नाउन वाले एडजेक्टिव वो अपने साथ नहीं लेता। तो मच लेता है, अगर मैनी है तो मच हो जाता है, फ्यू है तो लिटिल हो जाता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है अनकाउंटेबल नाउन की, और आधे से ज्यादा ग्रामर नाउन की यही है। ये जो तीन नियम मैंने लिखे हैं, 80% ग्रामर यही है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, यही आपको इसमें पढ़ना होता है। तो प्लीज रिमेंबर दी 3 थिंग्स। नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनसे पहले ना ए आता है, ना ए एन आता है, ना ही कोई न्यूमरल आता है। थर्ड चीज, मैनी दिया है तो मच हो जाएगा,
फ्यू दिया है तो लिटिल हो जाएगा यदि वो नाउन अनकाउंटेबल है, और यदि काउंटेबल है तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। फिर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस, आप ये कहना चाहते हो कि उसने मुझे एक सलाह दी, तो एक को शो करने के लिए या तो एन आएगा या वन आएगा, ठीक है, या वन आएगा। ही गेव मी वन एडवाइस, ही गेव मी वन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस, ऐसे बोलेंगे आप। लेकिन आपको पता होना चाहिए एडवाइस कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन नहीं आ सकता, कोई न्यूमरल नहीं आ सकता, तो सिर्फ आपको लिखना है एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। क्या बोलेंगे आप, ही गेव मी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ही गेव मी एडवाइस, लेकिन उसने मुझे सलाह दी, बस ये बोलना है आपको, उसने मुझे सलाह दी। लेकिन आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो यही बोलूंगी कि उसने मुझे एक सलाह दी, एक ही बोलना है। तो यदि एक ही बोलना है तो एडवाइस के आगे तो आप लगा नहीं सकते कुछ भी, लेकिन आप इस एन की जगह अगर एक की सेंस लानी है तो आपको बोलना पड़ेगा आ पीस ऑफ, क्योंकि वो ए जो है अब वो किसके साथ आया, पीस के साथ। तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक प्रकार की सलाह दी, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, आपको ये बोलना पड़ेगा, ही गेव मी अ एडवाइस, आपको ये बोलना पड़ेगा। और जब आप ये बोलोगे तो इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझे एक तरह की सलाह दी, या एक, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके की क्या थी, सलाह। तो ए एन तो आएगा ही नहीं, वन भी नहीं आएगा, लेकिन आप बोल सकते हो ही गेव मी एडवाइस, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो बोलूंगा उसने मुझे एक तरह की सलाह दी, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कल को आपको ये कह दे, ही हैज मैनी वर्क, ही हैज मैनी वर्क्स, बोला ही हैज मैनी वर्क्स, तो अब आपको पता है ये जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, पहले, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तो ये वर्क आएगा, तो ही हैज मैनी वर्क, तो वर्क आएगा। अब दूसरी बात मैंने ये पढ़ा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी है तो किस में चेंज हो जाएगा, मच में, तो ये मैनी गलत है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा माय डियर, मच हो जाएगा, ही हैज मच वर्क। तो ये मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया कि क्या करना है। तो ये सारा बेसिक मैंने आपको बताया नाउन के बारे में। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में क्या क्या आएंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको शेयर करेंगे। दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं लेकिन सर बोलचाल में यूज किया जाता है एन एडवाइस, इंटरव्यू में ज्यादातर सुना है। कोई बात नहीं, वो आपने सब कुछ गलत सुना है माय डियर, और जो सुनने वाला होगा उसे पता होगा ग्रामर ठीक नहीं है। एन एडवाइस बिल्कुल खराब वर्ड है, आपने जिस भी इंटरव्यू में सुना है तो वो इंटरव्यू डेफिनेटली इंग्लिश के एग्जाम में टेस्ट नहीं कर रहा होगा, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा होगा। देखिए जब आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे तो यू हैव बीन चेक्ड बाय योर इंग्लिश ग्रामर कंपैटिबिलिटी। जब आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे तो वहां इंग्लिश के एग्जाम की आपकी चेकिंग होगी। इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश की चेकिंग नहीं होती है, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की चेकिंग होती है। तो आप प्लीज जो बोला जा रहा है उसको ना माने, और जब आप एग्जाम दे तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को माने तो आप पास हो पाएंगे। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट माय डियर। तो ये बेसिक मैंने बताया, तो जरूर देखना आप अपने घर पर, पूरे चैनल पूरे वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि देखिए ये कोई आसान हल्का कंटेंट नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कहीं से भी उठा के आपको दे दिया। इट इज सो प्रीसियस कि आपके हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।